हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज सनी भोसले। तो स्टूडेंट, आपका आईबीपीएस हमारा देखो, हमारा मेन क्या है, मुझे एसओ क्लियर करना है। मुझे आईबीपीएस एसओ क्लियर करना है 2025 का। बट इसके अंदर अलग अलग एग्जाम्स हैं, आप सबको पता है। मैं ऑलरेडी आपको लॉ ऑफिसर और आईटी ऑफिसर के बारे में बता चुका हूँ भाई, क्या प्रीलिम्स होता है, क्या आपका मेंस होता है, ठीक है, सारी चीजें बता चुका हूँ। आज मेरे पास जो पोस्ट है दैट इज राजभाषा अधिकारी। तो आज हम राजभाषा अधिकारी के बारे में पूरी डेप्थ में जानेंगे कि भाई किस तरह का पेपर होता है, कि प्रीलिम्स में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, आपका इंटरव्यू किस लेवल का होता है, आपका सिलेबस क्या होता है, ठीक है, प्रीलिम्स को कैसे क्वालिफाई करें, मेंस को कैसे क्वालिफाई करें, सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं। समझ आ गई बात? प्लस मेंटोरशिप, हाउ टू क्वालिफाई। भाई हाउ टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, भाई इस एग्जाम को क्वालिफाई कैसे किया जाएगा, ये कैसे करें, सारे जितने भी प्रश्नों के उत्तर हैं वो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में आप सबको मिल जाएंगे। तो कैसे बनेगा राजभाषा अधिकारी, अभी पीडीएफ के साथ कैसे प्रीलिम्स क्वालिफाई किया जाएगा, बाकी सारी चीजें कैसे की जाएंगी, वो सब अभी हम इस स्टेज पे आज जानने वाले हैं। क्लियर? क्या क्या सब्जेक्ट है, सारी चीजें जानेंगे। प्लस आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को लाइक करना है, आपने इसको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ताकि आने वाली अगर कोई वीडियो है वो शेड्यूल्ड है तो उसका सारा डाटा आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाए, यानी उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। स्टूडेंट क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। स्टूडेंट क्लियर? चलिए, तो सबसे पहली बात देखिए क्या दिया है, द मच अवेटेड आईबीपीएस एस ऑन नोटिफिकेशन, सॉरी, 2025 विल बी रिलीज इन कमिंग मंथ्स, यानी आपकी अगस्त के टाइम, यही अगर मैं बात करूं जुलाई, लास्ट टाइम भी 1 अगस्त 2 अगस्त के एग्जाम पास आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए थे, इस बार भी इसी दौरान होने वाले हैं। क्लियर? द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस, यानी इसको कंडक्ट कौन करता है आपके पास, आईबीपीएस। एसओ का मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर, और आईबीपीएस देखिए लिखा हुआ है, इज द प्राइमरी रिक्रूटिंग बॉडी दैट conducts online examination to recruit eligible candidates for various posts in the banking organization। कि आईबीपीएस कंडक्ट करता है हर साल इस एग्जाम को, और साल में एक ही बार एग्जाम होता है, साल में एक ही बार एग्जाम होता है। अगस्त के टाइम आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, फॉर्म भरा जाएगा, नवंबर दिसंबर में आपका प्रीलिम्स होगा, और दिसंबर जनवरी में आपका मेंस होगा, देन इंटरव्यू। समझ आ गई बात? आईबीपीएस कंडक्ट एंड ऑनलाइन। तो अगर मैं राजभाषा अधिकारी की बात करूं या एसओ की बात करूं, तो मेरे पास इसका ऑनलाइन एग्जाम होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, प्रीलिम्स, फॉर द स्पेशलिस्ट ऑफिसर दैट इज एसओ पोस्ट इन वेरियस स्ट्रीम्स एवरी ईयर। दीज स्पेशलिस्ट पोस्ट इंक्लूड्स, देखो कौन कौन सी पोस्ट होती है, एग्रीकल्चर हो गया, फील्ड ऑफिसर जिसे आप एएफओ बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है, आपका आईटी ऑफिसर हो गया जिसके बारे में वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, देन वी हैव मार्केटिंग ऑफिसर हो गया, देन वी हैव लॉ ऑफिसर हो गया, देन राजभाषा अधिकारी हो गया, और मेरे पास एचआर पर्सनल ऑफिसर। ये सारी मेरे पास पोस्टें एसओ के अंदर आती हैं। कौन कौन सी आ गई, एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, आपका आईटी ऑफिसर हो गया, ठीक है, देन वी हैव मार्केटिंग ऑफिसर हो गया, लॉ ऑफिसर हो गया, राजभाषा अधिकारी हो गया, एचआर पर्सनल ऑफिसर। ये सारी की सारी पोस्ट हैं एसओ के अंदर, बेसिकली मेरे पास हैं, ठीक है, सारी चीजें बताऊंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द आईबीपीएस एसओ नोटिफिकेशन, द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर आईबीपीएस एसओ पोस्ट विल बिगिन ऑन द स्पेसिफिक डेट। वही मैंने बता दिया, जुलाई अगस्त के टाइम, अगस्त के टाइम। फॉर कंप्लीशन ऑफ द आईबीपीएस एसओ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, कैंडिडेट नीड टू मेक श्योर दे हैव आल्सो पेड द एप्लीकेशन फीस। द आईबीपीएस एसओ रिक्रूटमेंट 2025 इज एन excellent opportunity if you possess the required education and professional qualification। देखो, हाँ, इसके ऐसा नहीं है कि कोई भी आईटी ऑफिसर बन सकता है, कोई भी लॉ ऑफिसर बन सकता है, ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, मतलब इनके अंदर पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन मांगी जाती है आपसे। समझा की बात? तो सारी चीजें देखेंगे इसमें। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, फीस।
पिछले बार कई बच्चों के साथ क्या फॉर्म भर दिया बट फीस नहीं भरी, फिर पूछना सर एडमिट कार्ड क्यों नहीं, अरे भाई एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं है आपका। इसीलिए ये कॉलम में इसलिए लेके आया हूं क्योंकि काफी सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि फीस ना भरना, कि फीस को छोड़ देना। ठीक है, कि हो गया हमारा फॉर्म, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये मिस्टेक आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो जरा होता क्या, देखो आपके पास ऑफिशियल जो इसके IBPS राजभाषा अधिकारी हाईलाइट 2025, इसको 2025 26 बोलूं ज्यादा बढ़िया होगा, 25 में एग्जाम होना 26 में रिजल्ट आएगा। ऑफिशियल वेबसाइट IBPS कंडक्ट कर रहा है इसको। ऑफिशियल वेबसाइट जहां पे नोटिफिकेशन आती है दैट इज www.ibps.in पे। ठीक है, नेम ऑफ द पोस्ट स्पेशलिस्ट ऑफिसर दैट इज राजभाषा अधिकारी, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, इसका जो एग्जाम होता है दैट इज मोड ऑफ एप्लीकेशन इज ऑनलाइन। आपका 3 स्टेजेस होती हैं, दैट इज फेस 1 होगा प्रीलिम्स, और ये क्वालिफाइंग नेचर होगा आपके पास, याद रखिए। जो फेस 1 है मेरे पास, जिसमें रीजनिंग क्वांटिटी आपके पास इंग्लिश जो भी आएगा भी बताऊंगा सारी चीजें, वो मेरा क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है, यानी उसका मेरे पास कोई भी नंबर नहीं जुड़ने वाला। जो आपकी मेरिट बनती है, जो आपकी सिलेक्शन होती है ना, सिलेक्शन हो गया आपकी मेंस का स्कोर प्लस आपका इंटरव्यू का स्कोर, डन। देखो देन मेंस एंड इंटरव्यू, तो फेज 2 एंड फेज 3 मुझे राजभाषा अधिकारी बनाएंगे। समझ आ गई बात। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन, टाइम ड्यूरेशन, मेरे पास अगर फेज 1 की बात करूं प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का पेपर होगा मेरे पास। ठीक है, देखेंगे कितने मार्क्स आ रहे हैं। फेज 2 में क्या होगा, अब देखो अगर मैंने जैसे IT ऑफिसर या मैंने अभी जो पहले किया मैंने लॉ ऑफिसर, उसमें क्या डिफरेंस है इसको, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते, मतलब सॉरी डिस्क्रिप्टिव नहीं होते। बट इसमें अगर मैं मेंस एग्जामिनेशन की बात करूं, ऑब्जेक्टिव 45 क्वेश्चन होंगे 30 मिनट होंगे मेरे पास, और डिस्क्रिप्टिव 2 क्वेश्चन होंगे 30 मिनट, तो होगा आपके पास टोटल 1 घंटे का, जिसके अंदर टोटल 45 और 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, 45 आपके पास क्या होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। समझ आ गई बात। और फेज 3 में क्या होगा, इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का, और मेंस और इंटरव्यू की आपकी जो आपका मेंस और इंटरव्यू है उसकी जो वेटेज रहती है स्टूडेंट, वो 80:20 रहती है हर के लिए। क्लियर, तो यहां तक होपफुली क्लियर होगा। A to Z बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए जब आप इतने बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको कुछ भी चीज ना समझ आए और आपको डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दैट इज 9517771651। माय नेम इज सनी भोसले, आप मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली। दूसरा नंबर है 7837773651। आप इन दोनों नंबर पे स्टूडेंट कॉल करके व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। मुझसे अगर बात करना चाहें तो पहले वाला जो है एग्जाम उसके लिए आप टारगेट कर सकते हो, सॉरी पहले वाला जो नंबर है उसे आप टारगेट कर सकते हैं डायरेक्ट मुझसे बात करने के लिए। क्लियर, चलिए चलिए एसओ राजभाषा अधिकारी, देखो दिस विल बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु पोजेस अ डिग्री इन स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम एंड विश टू वर्क इन द बैंकिंग सेक्टर। तो जो IBPS एसओ आपकी जॉब है ना स्टूडेंट, वो बैंकिंग सेक्टर में लगती है। वो जो आपके 9 से 10 बैंक होते हैं वो साल साल में पोस्टें निकालते हैं, वो मैं दिखाऊंगा अभी भाई आपके पिछले साल में क्या कट ऑफ रही है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे पोस्ट निकली थी, कितनी कितनी निकली थी, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। द डिटेल्स ऑफ IBPS एसओ रिक्रूटमेंट 2025 फॉर राजभाषा अधिकारी हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर यू इन द सेक्शन बिलो। IBPS एसओ राजभाषा अधिकारी वैकेंसी, द IBPS एसओ राजभाषा वैकेंसी 2025 विल बी announced through the upcoming IBPS एसओ नोटिफिकेशन 2025। प्लीज टेक अ लुक एट द प्रीवियस वैकेंसीज फॉर राजभाषा अधिकारी टेबल बिलो, वो थोड़ी देर में बताऊंगा आपको मैं। क्लियर, तो मेरे पास मैं बता दूं मेरे पास टेंटेटिव डेट क्या है। टेंटेटिव अगर मैं डेट बताऊं मेरे पास है जुलाई, नोटिफिकेशन नहीं, अगस्त में भरना शुरू हो सकता है एग्जाम, अगस्त 1 से 10, अगस्त 1 से लेकर 10 तक ये फॉर्म मेरा भरना शुरू हो सकता है, मैं अगर सीधा डायरेक्ट बात पे आऊं तो। समझ आ गई बात। चलिए, और पसंद आए वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी का भला करें। नेचर यही होता है, अगर आप किसी की मदद करेंगे तो कोई आपकी मदद करेगा, याद रखना, हाथ को हाथ वाली बात है यहाँ पे। देखो अगर मैं बात करूं अभी मेरे पास क्या था, बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई जॉब नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया में कोई नहीं थी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कोई नहीं थी,
केनरा बैंक में कोई नहीं थी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कोई जॉब नहीं थी राजभाषा अधिकारी की, ना ही इंडियन बैंक में थी, इंडियन बैंक में, इंडियन ओवरसीज बैंक में भी नहीं थी, पंजाब एंड सिंध बैंक में कोई नहीं थी, ठीक इसमें पीएनबी दैट इज पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, एससी की बात करें तो 3 पोस्टें थी स्टूडेंट, एसटी की बात करें 1 पोस्ट थी, ओबीसी की बात करें 6 पोस्टें थी, ईडब्ल्यूएस की बात करें 2 पोस्टें थी, अनरिजर्व की बात करें 13, तो टोटल मेरे पास 25 पोस्ट थी और यहाँ पे ओएच की 1 थी। ठीक है, चलो तो मैं अगर बेसिकली बात करूं, देखो 3 1 4 6 10 तो 12 12 और 13 25 पोस्टें आई थी मेरे पास। ठीक है, तो एससी के अगर ऑल ओवर देखा जाए तो एससी की 3 पोस्ट, एसटी की 1, ओबीसी की 6, ईडब्ल्यूएस की 2, अनरिजर्व की 13, टोटल 25 पोस्टें थी मेरे पास अगर मैं बात करूं तो। समझा की बात? दैट वाज वेरी इजी। चलिए अब देखो इसमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, आईबीपीएस राजभाषा अधिकारी एग्जाम पैटर्न। It is extremely important to get in touch with the relevant details of the exam that will help you in the preparation process. The IPPS SO Rajbhasha Adhikari exam pattern 2025 is one of the most important pieces of information that is candidate should gather before preparing for exam. अब देखो 3 फेज हैं इसके, पहला है प्रीलिम्स, देन वी हैव मेंस, देन वी हैव इंटरव्यू, तो 3 फेज हैं। अब यहाँ पे ये तो पता चल चुका है, बट यहाँ पे बच्चे कई बार पूछते हैं सर क्या नेगेटिव मार्किंग है, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? यस, द आंसर इज यस, देयर इज नेगेटिव मार्किंग। तो पूछेंगे भाई कितनी है, क्या बोला जाएगा? देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग 1/4 ऑफ द मार्क अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन, नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर द अनआंसर्ड क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन जो आपने नहीं किया उसके लिए कोई भी आपके पास नहीं नंबर कटेगा, बट अगर क्वेश्चन गलत होगा तो 1/4 आपका नंबर कटने वाला है, ध्यान रखो, मार्क्स अलॉटेड। चलो एसओ राजभाषा अधिकारी प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न देखिए, द आईबीपीएस एसओ राजभाषा अधिकारी स्केल 1, कौन सा लेवल की जॉब है? दैट इज स्केल 1 रिक्रूटमेंट प्रीलिम्स एग्जाम विल बी एन ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो आपके पास ऑनलाइन एमसीक्यू पेज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, सही ऑप्शन आपने बताना है। समझा के बाद ये आपके पास पैटर्न है, तो कंसिस्टिंग ऑफ 3 सेक्शंस दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सिलेबस क्या है। सबसे पहले रीजनिंग, फिर क्या है? इंग्लिश, देन आपके पास रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस आपके पास रहने वाला है यहाँ पे। रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस सेक्शन विल बी अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, चेक आउट द कंप्लीट डिटेल्स। इसका मतलब जो आपके पास आपका रीजनिंग है एंड जनरल अवेयरनेस है, उसकी लैंग्वेज क्या है? उसकी लैंग्वेज है इंग्लिश और हिंदी, मतलब आप किसी भी लैंग्वेज में उसका पेपर दे सकते हो, बट आपके पास इंग्लिश तो इंग्लिश में रहेगी भाई, इंग्लिश का कोई अनुवाद नहीं हो सकता आपके पास। समझ आ गई बात? तो प्लीज प्लीज कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल कीजिए 951777, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर? चलिए, और प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए चलिए अब आप देख लें जरा यहाँ पे जो सेक्शंस आ रहे हैं उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है मुझसे। ठीक है, देखिए इंग्लिश की बात करें, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, एंटोनिम्स हो गया, हार्मोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, ठीक है, स्पेलिंग हो गया, सिनोनिम्स होना चाहिए, एंटोनिम सिनोनिम, वर्ड फॉर्मेशन, इडियम एंड फ्रेजेस, फिल इन द सुटेबल वर्ड्स, ग्रामर, स्पॉटिंग एरर हो गया आपके पास, सेंटेंस करेक्शन हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, फ्रेज एंड इडियम्स हो गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हो गया आपके पास, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, पैसेज कंप्लीशन हो गया, थीम डिटेक्शन हो गया, डिराइविंग कंक्लूजन हो गया, रीअरेंजमेंट ऑफ पैसेज। ये बेसिकली मेरे पास आता है और ये हर के लिए सेम ही है। अगर आप जहां जहां पे भी इंग्लिश आ रही है वहां पे ऑलमोस्ट 99% आपके सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, कहीं पे भी चेंज नहीं है। ये एसओ की अगर इंग्लिश की बात करूं तो कैसे अभी बताऊंगा कैसे करना आपने इसको भी टैकल।
ठीक है। रीजनिंग की बात करें, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, वर्ड फॉर्मेशन हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, सिलोजिज्म हो गया, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस हो गया आपके पास, स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन, पैसेज एंड कंक्लूजन हो गया, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, सीरीज टेस्ट हो गया, नंबर्स, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, डायरेक्शन सेंस हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, फिगर सीरीज हो गया, आपके पास इनपुट आउटपुट हो गया, असर्शन एंड रीजनिंग हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ऑड फिगर आउट हो गया, एनालॉजी, सीरीज टेस्ट एंड मिसलेनियस टेस्ट। तो ये बेसिकली रीजनिंग जो किसी भी नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, दैट इज आपका रीजनिंग, कुछ भी अलग नहीं है। क्लियर है? तो इनकी प्रैक्टिस कैसे करना है सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, और हम जल्दी समझेंगे अब सारी चीजों को। क्लियर? क्योंकि मैं अब जैसे मैं एक एक का कर रहा हूं, तो मास्टर स्ट्रेटजी भी मैं लेके आऊंगा कि हाउ टू क्रैक आपका राजभाषा अधिकारी इन फर्स्ट अटेम्प्ट, या हाउ टू क्रैक व्हाट मिस्टेक्स आर वर्स्ट मिस्टेक टू बी अवॉइड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। तो इस तरह करके मेंटोरशिप की वीडियो भी बहुत जल्दी आएंगी, बट पहले मैं एक एक एग्जाम को पैरेलल ले चलूं कि अगर बच्चा अलग से सिर्फ राजभाषा अधिकारी को टैकल कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। समझ आ गई बात? चलिए, जनरल अवेयरनेस की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसीज होगी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गया आपका इकोनॉमिक्स टर्म्स हो गया, करंट अफेयर हो गया, स्ट्रेटेजिक हो गया, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक्स न्यूज हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, एग्रीमेंट एंड डिटेल्स, बैंकिंग टर्म, रेट्स एंड प्रोसेसेस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट्स। क्लियर? देखो, इन सब में जहां तक मुझे लगता है ना स्टूडेंट्स, आपको जो सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ना, वो इसमें है। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश में आपको दिक्कत आती है। ये सारा डेली पढ़ने वाला है, ये सारा प्रैक्टिस वाला है इंग्लिश। देखो, इंग्लिश स्ट्रेटजी, व्हाट विल बी द मास्टर स्ट्रेटजी इंग्लिश, आपकी इंग्लिश की स्ट्रेटजी रहेगी डेली की रीडिंग, डेली रीडर, वो भी क्या, न्यूज़पेपर। किसकी बात कर रहे हैं हम? न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं। क्यों न्यूज़पेपर? देखो, न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ोगे ना, मैक्सिमम जनरल अवेयरनेस जैसे मॉनेटरी पॉलिसीज वहां पे, बैंकिंग और फाइनेंशियल अफेयर, ये कहीं ना कहीं आपके न्यूज़पेपर रीडिंग से बहुत कुछ पता चलेगा आपको। इकोनॉमिक्स टर्म्स होगी आपकी, ठीक है, ये करंट अफेयर, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज आपकी करंट अफेयर से खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट स्कीम्स आपकी कहां से आएंगी? सारी की सारी न्यूज़पेपर रीडिंग से आएगी। एग्रीमेंट एंड डील्स ये कहां से आएंगी? आपकी नेशनल इंटरनेशनल, ठीक है। बैंकिंग टर्म्स होगी, ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, सब की जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी न्यूज़पेपर की, वो डायरेक्ट काम आएगी आपकी किसमें? आपकी जनरल अवेयरनेस के अंदर। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। ये सब चीजें स्टूडेंट आपको देखनी पड़ेंगी। ऐसे नहीं है कि उठे मुंह धोया और एसओ का पेपर क्लियर हो गया, किसी का भी नहीं होगा। मैं खुले तौर पे कह रहा हूं, किसी का भी नहीं होता। पूरे साल मेहनत कर रहे हैं बच्चे, डे वन, यानी आज से अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। जब आप बोलोगे कि आप दिसंबर में पेपर दोगे, जनवरी फरवरी मार्च के टाइम, अप्रैल के टाइम तक आप एक एसओ बन जाओगे, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। अभी एक स्टूडेंट हो आप सिर्फ, समझो इस बात को। 60-70 हजार रुपए की तनख्वाह है स्टार्टिंग में, और कुछ भी नहीं है। जो आपने पढ़ रखा है उसी को स्ट्रॉन्ग करना है बस आपको, दैट्स इट, इतनी सी बात है। अगर इतना भी नहीं आप कर सकते, फिर तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ होने वाला। ठीक है, आगे बात नेक्स्ट देखिए। चलिए अब देखो जरा इसका जो प्रीलिम्स का पैटर्न है। अगर मैं प्रीलिम्स के पैटर्न की बात करूं, देखो इंग्लिश, अभी मैंने देखा 150 क्वेश्चन थे, किसमें? देखो इंग्लिश, आपका रीजनिंग इंग्लिश एंड इंडियन। देखो रीजनिंग इंग्लिश है भाई, 50 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन आधे नंबर का जो हर बार आ रहा है। और सेक्शनल टाइमिंग कितनी है? 50 क्वेश्चन करने के लिए मुझे कितना टाइम मिलेगा? मुझे 40 मिनट मिलने वाले, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं, मेरे पास यहाँ पे रीजनिंग रीजनिंग के 50 क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन एक नंबर का, 50 क्वेश्चन टोटल कितने मेरे पास? 40 मिनट है। समझ आ गई बात? नेक्स्ट मेरे पास है जर्नल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। भाई 50 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एक मार्क्स है 50, तो 40 मिनट है, तो 2 घंटे यानी 120 मिनट का मेरे पास ये सेशन रहने वाला है पूरे एग्जाम का। 150 क्वेश्चन है और 125 मेरे पास मार्क्स है। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके मार्क्स आपकी मेंस में कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखो जरा, एसओ राजभाषा अधिकारी मेंस एग्जाम पैटर्न, प्रीलिम्स का देख लीजिए, मेंस का देख लीजिए। आईबीपीएस एसओ राजभाषा मेंस विल कंडक्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, इसमें प्रोफेशनल नॉलेज आएगी आपकी, एंड डिस्क्रिप्टिव वन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट।
राजभाषा अधिकारी रिक्रूटमेंट एग्जाम कैन बी इंग्लिश और हिंदी इन टेबल बिलो। तो मेरे पास प्रोफेशनल नॉलेज की बात करें, ऑब्जेक्टिव है, 45 क्वेश्चन है, 60 नंबर है इंग्लिश एंड हिंदी, और 30 मिनट है, यहाँ भी 30 मिनट है, 60 नंबर का ही होगा। प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव 2 क्वेश्चन, समझ आ गई बात। 1 घंटा, और सॉरी आपके पास 1 घंटा मिलेगा आपको, और 60 मार्क्स है आपके पास, जिसमें से 45 क्वेश्चन आपके प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव हैं, यानी एमसीक्यू बेस्ड। ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है आपके पास? एमसीक्यू बेस्ड। एक क्वेश्चन है ABCD ये वाले, और 2 आपके पास डिस्क्रिप्टिव। अभी पीडीएफ पूरी तैयारी के साथ आपके साथ, बट आपको जुड़ना पड़ेगा। कोई डाउट हो तो कॉल कीजिए 9517771651 पहला नंबर, दूसरा नंबर 7837773651। स्टूडेंट दोनों नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। बट अगर मुझसे स्पेसिफिकली बात करना चाहें किसी भी एग्जाम से रिलेटेड या आपके एसओ से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे, पहले वाले नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। एक बार कॉल ना उठाऊं, जैसे लेक्चर में होता हूं, अभी हूं, तो आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि सर आई वांट टू नो अबाउट दिस कोर्स, आई विल सेंड यू द डिटेल्स और कॉल यू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है मेरे पास इंटरव्यू। The candidate who clear the IBPS SO Rajbhaj Adhikari mains exam will be called for the next final phase exam, that is interview. The total marks allotted in the interview will be 100, 100 marks का इंटरव्यू होगा। The minimum qualifying marks in the interview shall not be less than 40%। मतलब मैं अगर आप जनरल कैटेगरी के तो मिनिमम 40% इंटरव्यू में होना चाहिए, अगर आप SC ST OBC PWD कैटेगरी से तो 35% होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया था आपको, द वेटेज रेशो ऑफ ऑनलाइन CWE मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू विल बी 80-20, ये बताया था मैंने। 80 आपके मेंस के और 20 आपके इंटरव्यू के एग्जाम नंबर्स होंगे। द कंबाइंड फाइनल स्कोर विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल स्कोर ऑब्टेन्ड इन द IBPS SO 2025 राजभाषा अधिकारी मेंस एंड इंटरव्यू। क्लियर? चलिए अब देखो जरा, अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एग्जाम प्रिपरेशन, नोइंग द सिलेबस, ठीक है। अगर आप सिलेबस की बात करें, आपके पास इंग्लिश आएगा, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आने वाले हैं, और आपके जनरल अवेयरनेस कौन से? स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। द प्रीलिम ऑफ लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी विल बी सेम। लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी का प्रीलिम से बिल्कुल सेम होता है आपके पास, वही रीजनिंग आएगी, वही आपके पास इंग्लिश आएगी, वही जनरल अवेयरनेस आएगी, और वही आपके पास जो जनरल अवेयरनेस स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री आपके पास आने वाली है, ठीक है। राजभाषा अधिकारी मेन सिलेबस, प्रोफेशनल नॉलेज इन द स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट विल बी टेस्ट अलॉन्ग विद दैट अ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ये बता चुका हूं आपको सारा मैं, ठीक है, बार बार नहीं याद करेंगे इसे हम। चलिए अब देखो जरा सेक्शंस क्या है राजभाषा। अब सेक्शंस देखिए मेन इसके लिए, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रभाव, राजभाषा संवैधानिक वैधानिक प्रावधान, राजभाषा वर्गीकृत क्षेत्र, केंद्रीय हिंदी समिति, राजभाषा से संबंधित पुरस्कार योजनाएं, प्रमुख हिंदी प्रकाशन, राजभाषा आयोग, संविधान की 8वीं अनुसूची का परिचय, हिंदी और उसकी संवैधानिक स्थिति, ये राजभाषा हो गया। अनुवाद की बात करें, प्रशासनिक और बैंकिंग शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों पर आधारित बहु विकल्पीय प्रश्न। डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करें, पैराग्राफ का अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद। तो डिस्क्रिप्टिव में आपके पास क्या है, ट्रांसलेशन आनी है, ठीक है, जो दिखा हुआ अभी तक मेरे पास। चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, if you wish to apply for IBPS SO 2025 exam, sorry, you should meet the IBPS SO eligibility criteria with respect to education, qualification and age, which will be mentioned in the IBPS SO official notification 2025, ठीक है। इसको देखते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे सारी चीजें मैंने बहुत क्लियर कट बताई हुई है। चलिए देखो, नेम ऑफ आपकी पोस्ट क्या है, राजभाषा अधिकारी। अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है इसके अंदर, अगर मैं बेसिकली बात करूं एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, राजभाषा अधिकारी, और स्केल एसओ की कोई भी जॉब होगी ना, दैट इज आपकी स्केल बना बंद करके करो, क्या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री ग्रेजुएशन और लेवल। आपकी हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन संस्कृत, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री संस्कृत इन द इंग्लिश सब्जेक्ट एज द डिग्री ग्रेजुएशन लेवल। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर्स केसेस तो नहीं है, बट हाँ होंगे तो आप भर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिनिमम एज आपकी 20 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 30 होनी चाहिए। IBPS प्रोवाइड सर्टेन एज रिलैक्सेशन टू रिजर्व कैंडिडेट्स, SC ST OBC एक्स सर्विसमैन की रिजर्वेशन भी है यहाँ पे, देखते हैं जरा उसकी रिजर्वेशन
क्या बताती है हमें, देखिए अगर बात करेंगे SC ST शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल है, एक्स सर्विसमैन कमीशनड ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशनड ऑफिसर ECOs आपके SSCOs, ठीक है, एटलीस्ट 5 साल मिलिट्री में सर्विस की हो, ठीक है, 1 ईयर फ्रॉम द एप्लीकेशन, अदरवाइज वे ऑफ डिसमिसल ऑफ डिस्चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ मिसकंडक्ट और इनएफिशिएंसी ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, तो आपके पास 5 साल है। अगर पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स हैं तो स्टूडेंट 5 साल है। पर्सन विद BDW क्या नाम है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी 2016, तो उनको 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जा रहा है एसओ की पोस्ट के लिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बात करूं सैलरी की, तो बेसिक सैलरी आपकी 36,000 पर मंथ है, ग्रॉस इनकम आएगी आपकी और अप्रॉक्सीमेटली 60,000 के आसपास, तो स्टार्टिंग इतना है तो फिर बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे। देखो अगर मैं बात करूं 2024 की कट ऑफ की, ठीक है, अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, ठीक है, प्रीलिम्स की कट ऑफ की, मेरे को चाहिए राजभाषा अधिकारी, ये रही राजभाषा अधिकारी की कट ऑफ, ठीक है। एससी के लिए 16.25 थी प्रीलिम्स की, एसटी के लिए 8.5 थी, ओबीसी के लिए 16.25, ईडब्ल्यूएस के लिए 16.25, अनरिजर्व्ड के लिए 16.25, तो सिर्फ एसटी को छोड़ के सबकी मेरे पास इतनी ही थी 16.25 के आसपास। क्लियर, चलिए अगर मैं बात करूं IBPS से कट ऑफ राजभाषा अधिकारी स्केल 1 इंग्लिश के लिए मैक्सिमम मार्क्स 25 थे, कट ऑफ 4.5 थी SC ST OBC के लिए, और ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए 7.25। रीजनिंग की बात करें 50 मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम कट ऑफ 1 नंबर चाहिए था, ठीक है, कट ऑफ तो बाद में आती, मिनिमम एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ। जनरल अवेयरनेस की अगर बात करूँ 50 और 1.25 और 3.25 ईडब्ल्यूएस एंड जनरल के लिए, ठीक है। चलिए अगर मेंस कट ऑफ 23-24 की बात करें, मैं बात करूं राजभाषा अधिकारी, तो मेरे पास ये है, अनरिजर्व्ड के लिए 23, एससी के लिए 23, एसटी के लिए 18.5, ओबीसी के लिए 23, ईडब्ल्यूएस के लिए 23, ठीक है, बाकी देखिए। क्लियर होगी बात, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कितने नंबर चाहिए होते हैं। अब कट ऑफ शॉर्टलिस्ट फॉर इंटरव्यू आउट ऑफ 60, ये 2022 की बात बता रहा हूँ, जो डेटा मुझे अवेलेबल लगा मैं ले आया। राजभाषा अधिकारी के लिए एससी के लिए 27.75, एसटी के लिए 25.25, ओबीसी के लिए 27.75, ईडब्ल्यूएस के लिए 27.75 और अनरिजर्व्ड के लिए भी 27.75 ये कट ऑफ थी 2022 की अगर मैं बात करूं। चलिए तो ये डाटा अवेलेबल था मेरे पास एसओ से रिलेटेड, जो राजभाषा अधिकारी है फटाफट मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या कोर्सेज वी हैव अवेलेबल फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। पहले मैं प्रीलिम्स को फोकस करता हूँ हमेशा ही, पहले प्रीलिम्स क्लियर कीजिए फिर हम मेंस की बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट अगर मैं IBPS एसओ की बात करता हूँ, देखो मेरे पास क्या है, अगर आप प्रीलिम्स की बात करेंगे देखो मेरे पास अलग अलग कोर्सेज में कंबाइंड भी है। देखो अगर आप बात करेंगे एसओ प्रीलिमिनरी वीडियो कोर्स, ठीक है, सिर्फ 5999 का है, इसके अंदर पूरा आपके पास क्या, आपके पास देखो सारे के सारे इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग आपके पास इसमें दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अलग अलग भी ले सकते हैं, जैसे मैं बात करूँ रीजनिंग को आप अकेले अकेले ले सकते हैं, इंग्लिश का आप अकेले पढ़ सकते हैं, ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस का आप अकेले पढ़ सकते हैं, तो सारी की सारी चीजें अवेलेबल है और सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, डाउट हो तो नंबर आपको मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ 9517771651। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मिलते हैं जल्दी मेंटोरशिप वीडियोस के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू स्टूडेंट्स।